और एक मोहसिन नकवी का नाम। भाई वो ही थिंक्स ही इज इंपॉर्टेंट और अपने मुल्क के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, ही इज इंटीरियर मिनिस्टर। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आप कह रहे हैं उन्होंने क्यों किया, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया ऊपर कि मोहसिन नकवी ने 2 बातें बोली। मेहमान घर पे आता है तो बाकी बातें भूल जानी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो कह रहे हैं चलो मैं बाकी बातें भूल जाऊं। नंबर 2 कि मैं धमकियों से नहीं डरता। कि अब उस दिन हमें लगा, हम तो यहाँ पे भाई मजाक ही उड़ा रहे थे ना भाई, 14 और 2 मतलब 14 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वोट पड़े हैं इधर। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए हैं। देखो नुकसान आपका हो चुका है ऑलरेडी बाय द वे। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना। बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है, उसमें अमीनुल इस्लाम बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है देख लो तुम्हारी लड़ाई में कहाँ तक लेकर आ गए हूँ, दरवाजे पर आ गए ये लोग मेरे। कि पाकिस्तान बहुत देर से ये सब करता जा रहा है। एशिया कप में भी हुआ, वो एक मैच खेलने नहीं गए, उसके बाद लेट गए, आपने कुछ नहीं किया। वो ट्रॉफी वाला मुद्दा हुआ, आपने कुछ नहीं किया। जब वो हमने बोला कि एक डायलॉग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कहा है, तो वहाँ से ये जिद बड़ी हुई कि आईसीसी ने कहा है, हमने नहीं कहा। अल्टीमेटली आपका बीसीसीआई भी चाहता है ये मैच हो, पूरी दुनिया चाहती है ये मैच हो, और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट। ठीक है भाई, एक बात उन्होंने जरूर की है, उन्होंने बांग्लादेश मुल्क को जीत लिया। उस लड़ाई में उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी तो रखी है ना। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो ठीक है, यहां पर बैठ के आपको पाकिस्तान का नुकसान हो गया, नुकसान बाकियों का भी होगा। तो यहां पर यही था कि वो मैच हो जाए। अब पाकिस्तान ने अपेरेंटली जो लोग फैला रहे थे, ये नहीं कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए। आमतौर पर इंसान कहता ना मेरा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, उन्होंने वो सब नहीं कहा। उन्होंने कई ऐसी बातें रखी, बायलैटरल क्रिकेट, ये ट्राई सीरीज, वो दे न्यू कि ये सब नहीं होगा। बट इन दी एंड अब श्रीलंका मुल्क का भी सोचिए ना, उन्होंने टिकटें भी बेचनी है, उन्होंने आपके होटल्स भी जो हैं वो भी उन्होंने, दे वांट टूरिज्म, एंड सारी चीजें तभी होंगी अगर आजकल में ये फैसला हो। ठीक है, बांग्लादेश के साथ दोस्ती यारी निभाई, उनके लिए आप अपना सर कलम करवाने को तैयार थे, लेकिन क्या वहां पर पाकिस्तान की जो ये डिमांड्स थी पहले तो कितनी वाजिब थी, और क्या वो वर्दी थी कि उसके लिए मैच, इतना बड़ा मैच छोड़ा जाए? क्योंकि उन्होंने कहा बायलैटरल खेलिए, ट्राई नेशन खेलिए, वो तो होने वाला ही नहीं है ना। नहीं, अगर कोई मर नहीं रहा है फिर तो डिमांड और छोड़ना क्रिकेट मैच कभी भी वाजिब नहीं है, आप खेल सकते थे। बट उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक मूव था उनका, यहाँ पर भी, एशिया कप में भी, दोनों जगह, और चैंपियंस ट्रॉफी में भी। मैं तो कहूँगा पिछले 2 साल में, या आप लगा लो एक्चुअली 2 साल में या 1 साल में 3 टूर्नामेंट्स हो गए हैं। तो मैं एशिया कप को फिर भी ना अगर मानूँ, आईसीसी को नुकसान है, एक फाइनेंशियल नुकसान है, एंड और ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो था एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर वो ये बताना चाहते थे, और मे बी ये ऑप्टिक्स की भी एक लड़ाई थी जो पाकिस्तान ने बता दिया। आज बात कर रहे हैं लोग, बात कर रहे हैं इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इधर उधर लोग बात कर रहे हैं, जिस भी नज़र से वो देखें। बट उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भाई आईसीसी को, अब आप जो बोल रहे हो डिमांड्स उनकी जो वाजिब हैं वो पूरी होंगी, जो नहीं वाजिब हैं वो नहीं होंगी पूरी। मतलब यहाँ पर तो ये नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान ने झुका दिया, वो बोल रहे हैं हमने झुका दिया, ये कह रहे हैं कि कुछ हो गया। फैक्ट इज की बात, आईसीसी बॉस नहीं है। आईसीसी एक सोसाइटी है आपस की, और आपने तय करना है। अब ठीक है, मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान बहुत देर से ये सब करता जा रहा है। एशिया कप में भी हुआ, वो एक मैच खेलने नहीं गए, उसके बाद लेट गए, आपने कुछ नहीं किया। वो ट्रॉफी वाला मुद्दा हुआ, आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये हो रहा है कुछ। व्हेन यू से पीसीबी तो आप मोहसिन नकवी का नाम लेते हो, है ना। अब जब आईसीसी कहोगे तो आप जय शाह का नाम लोगे। अगर, मेरा तो मानना है, अगर जय शाह आईसीसी चीफ ना होते, संजोग गुप्ता आईसीसी सीईओ ना होते, तो ये आईसीसी कितना वो भी खिलाफत भी नहीं करते। बिकॉज पाकिस्तान उस चीज को भी तो आगे करेगा ना, वो आपको बदनाम करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, अब ठीक है, उनके कई कंसर्न्स वाजिब भी होंगे। जहां तक बात मोहसिन नकवी की है, हाँ ये फैक्ट है जो राहुल ने बोला कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
आप दुनिया के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखो, दुनिया के, आपको एक जय शाह का नाम और एक मोहसिन नकवी का नाम, भाई वो ही थिंक्स ही इज इंपॉर्टेंट और अपने मुल्क के लिए वो इंपॉर्टेंट हो गए होंगे, ही इज इंटीरियर मिनिस्टर। बट आप एक चीज का ध्यान रखना, ये जो आप कह रहे हैं ना उन्होंने क्यों किया, मैच तो उन्होंने खेलने आना ही था, ये तो किसी को डाउट ही नहीं था, वो उनको भी पता था, सबको पता था। पर अब लेकिन जब पता भी था तो आईसीसी चुप करके क्यों नहीं बैठा रहा? आईसीसी कहता नहीं हमने इनसे बात करनी, अपने आप आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो देख लेंगे, लेकिन आपको बात करनी पड़ती है ना। उन्होंने लेकिन जो बांग्लादेश के साथ एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला है ना, वो मास्टर स्ट्रोक खेल गया बंदा। बोला आप देखना आईसीसी की स्टेटमेंट में भी ये लिखा होगा, ये पैराग्राफ एक लिखा जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, और लिखा जाना चाहिए। मैं तो, मेरा ये मानना है कि कन्फ्रंटेशन होनी ही नहीं चाहिए थी, बट ये आपको समझना होगा कि मोहसिन नकवी नाउ अंडरस्टैंड्स कि मुझे कन्फ्रंटेशन करने का नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। ठीक है, मैं उस चीज़ का फायदा उठा लेता हूँ कि भी पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया का मैच खेलती है। मेरा ये मानना था कि हर बार की बजाय एक बार ना लेट्स कॉल आउट द ब्लफ, बट वो मेरी और आपकी सोच है, आईसीसी की सोच नहीं है। ठीक है, आई डोंट नो, मतलब अब इंतजार किस चीज़ का हो रहा है, क्योंकि आज देखें मोहसिन नकवी ने 2 बातें बोली। मेहमान घर पे आता है तो बाकी बातें भूल जानी चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आया कि ऐसा क्या हुआ उनके साथ कि वो कह रहे हैं चलो मैं बाकी बातें भूल जाऊं। नंबर 2 कि मैं धमकियों से नहीं डरता, आपको पता है मैं धमकियों से नहीं डरता, 1.25 साल में देखी है। आई थिंक मोहसिन नकवी इज समबडी, आप उनको ना सेफली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप ध्यान से सोचिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अभी भी आईसीसी के बात हो गई, ये हो गया वो हो गया, अभी बैक एंड फोर्थ है, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आपका फाइनल आएगा तभी फाइनल आएगा ना। आप जो डिमांड, जो पैसों की बात कर रहे हो, आप क्या कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ इट हैज बिन। आप वही बोल रहा हूँ ना, एंटिसिपेशन, हमने शायद से किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया कि अब उस दिन हमें लगा, हम तो यहाँ पे भाई मजाक ही उड़ा रहे थे ना भाई, 14 और 2 मतलब 14 वोट पड़े हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, 2 वोट पड़े हैं इधर। अब देखो वो 2 वोट आपको कितने महंगे पड़ गए हैं। देखो नुकसान आपका हो चुका है ऑलरेडी, बाय द वे, ऐसा नहीं कि नुकसान आपका काफ़ी, इट इज़ जस्ट दैट कि आप डैमेज कितना मिनिमाइज कर सकते हो। नुकसान तो हो चुका है, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये जो इंडिया पाकिस्तान का 15 फरवरी को मैच है, अगर जिस पैसे को, जिस फाइनेंशियल मॉडल को हम बचाने जा रहे हैं, उसमें नुकसान हुआ है, उसमें डेंट लगा है ऑलरेडी। अब उसमें यह है कि आप कितना उसको आप कम से कम नुकसान कर सकते हो भाई, उसमें आप, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप 80% 90% बचा लो, वही चल रहा है। अब उसमें भी देखो ना उन्होंने क्या किया, अब अमीनुल इस्लाम वहाँ पर आए, किसके कहने पे आए हैं? पाकिस्तान। उन्होंने कहा जी आ जाओ, तुम्हारी अगर मदद कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी सरकार को पता होना चाहिए कि तुम्हें कितनी इज्जत दी जा रही है, बैठो बगल में। अमीनुल इस्लाम बैठो, और तुम्हारे सामने हो रही है जो, तो जाके वहाँ बता देना, अपने मुल्क जब वापस जाओगे ना फ्लाइट में, तो वहाँ पे बता देना कि यहाँ पे इतनी इज्जत तुम्हें कहीं मिली नहीं होगी, आज तक आईसीसी की किसी बोर्ड मीटिंग में नहीं मिली होगी, किसी सरकार ने नहीं दी होगी, किसी इंसान ने नहीं दी होगी। आज तुम्हें क्या हो रहा है, पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर आपको मिल रहा है, आपको पूरी एक उससे बुलाया जा रहा है, 4 बड़े लोगों की मीटिंग हो रही है, उसमें अमीनुल इस्लाम बैठे हैं, उनको बताया जा रहा है देख लो तुम्हारी लड़ाई में कहाँ तक लेकर आ गए हूँ, दरवाजे पर आ गए हैं लोग मेरे। वो यहाँ पे वो थोड़ी ना बैठा है, बट वहाँ पे जो एक इंसान जो है उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ही इज़ अ पॉलिटिकल हैवीवेट इन दिस कंट्री, वो उसकी सोच तो कहीं और तक जा रही है ना, वो है मे बी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि